आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का धरना लगातार जारी। जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई संपन्न। बागेश्वर में हवन यज्ञ और भंडारे का हुआ आयोजन। विधायक ने बच्चों के साथ किया मध्याह्न भोजन। बागेश्वर में अपनी मांगों को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का धरना आज भी जारी रहा। आंदोलित कार्यकर्ताओं ने कार्य बहिष्कार कर नुमाइश खेत में सभा की। उन्होंने कहा कि जब तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता तब तक वो अपना आंदोलन जारी रखेंगे। से बैठे हैं, लेकिन हमारे प्रदेश में 19 तारीख से कार्य बहिष्कार चल गया है और हम 23 से बैठे हैं। इसमें हमारी मुख्य मांगे हैं मानदेय। हमारा मानदेय एक मजदूरी, न्यूनतम मजदूरी के बराबर 18,000 होना चाहिए और ग्रेजुएटी में रिटायरमेंट में जो हमारा महिला कोष का जो पैसा है वो करोड़ों के हिसाब से जो जा रहा है वो हमें रिटायरमेंट के टाइम में हमें मिलना चाहिए। और हमारी वार्ता सीएम साहब से हुई 6 तारीख को। हमारी प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती रेखा नेगी जी द्वारा उनसे वार्ता हुई, आश्वासन दिया गया, लेकिन वो लिखित में हमें जब तक लिखित जीव नहीं देते हैं हमारा कार्य बहिष्कार चलता रहेगा। बागेश्वर में जिला कांग्रेस कमेटी की संपन्न बैठक में आगामी लोकसभा चुनाव पर चर्चा की गई। बैठक में पूर्व सांसद प्रदीप टमटा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। उन्होंने कहा कि प्रदेश में इस बार 5 सीटों पर भाजपा को इस बार पराजय का मुंह देखना होगा और देश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। इस समय जो चुनाव नज़दीक है भारतीय संसद के, उसके परिप्रेक्ष्य में कांग्रेस पार्टी ने मुझे यहाँ पर का अल्मोड़ा पिथौरागढ़ संसदीय क्षेत्र का समन्वयक नियुक्त किया है और हम पूरे क्षेत्र में मैं जा करके तमाम जो है हम यहाँ पर मीटिंगें ले रहे हैं और अपने जो हमारे कार्यकर्ता हैं उन कार्यकर्ताओं को इस फील्ड में तमाम अपने अपने क्षेत्रों में उनसे प्रचार और प्रसार के लिए प्रेरित कर रहे हैं। और निश्चित रूप से जो जिस तरह से देश के अंदर शक्तियाँ जिस तरह से आ रही हैं, जिस तरह से देश के अंदर हालात हैं, उन मुद्दों को लेकर के हम जनता के बीच में अपने कार्यकर्ताओं को के माध्यम से पहुंच रहे हैं और उनसे अनुरोध कर रहे हैं कि जनता इस बहकाव में ना आए, किसी तरह के उसमें ना प्रलोभनों में ना आए और एक जो है निष्पक्ष चुनाव यहाँ पर हो। सारे कार्यकर्ता एकजुट हैं और निश्चित रूप से 2024 में देश में बदलाव होगा और उस बदलाव की पृष्ठभूमि उत्तराखंड से तैयार की जाएगी। उत्तराखंड के अंदर अल्मोड़ा संसदीय क्षेत्र में जो बीजेपी के प्रत्याशी रहे हैं, देश में या प्रदेश में 10 सालों में पूरी तरह से असफल रही है। जिस भूमि पर मैं आपसे बात कर रहा हूँ, टंडनपुर से बागेश्वर की रेल की लाइन पे जिसको हमने शुरू किया था, स्वीकृति दी थी, आज उस रेल लाइन का कोई अता पता नहीं है। हल्द्वानी से बागेश्वर तक और ऊपर पिंडारी तक सबसे सुंदरतम इलाका पिंडारी ग्लेशियर है। मानसखंड की बात करें, सड़कों की हालत बदतर है। आखिर इस देश के संसद में जो सांसद जाता है वो राज्य और अपनी संसदीय क्षेत्र की समस्याओं के लिए। महाशिवरात्रि के अवसर पर अग्निशमन केंद्र बागेश्वर में भंडारा आयोजित किया गया। इस दौरान दर्जनों श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। महाशिवरात्रि के पूर्व दिवस पर अग्निशमन केंद्र में प्रातः हवन यज्ञ आयोजित किया गया और पूजा अर्चना की गई। इसके बाद भंडारा आयोजित किया गया जिसमें दर्जनों श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। क्षेत्रीय विधायक सुरेश गड़िया ने प्राथमिक विद्यालय घिंगारूतोला और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र घिंगारूतोला का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान विद्यालय में नन्हे बच्चों के साथ सरकार द्वारा संचालित मध्याह्न भोजन किया। भोजन की गुणवत्ता भी जांची।